हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ये पैकेजिंग मटेरियल बनाती है। प्लास्टिक से रिलेटेड पेट है हो गया, मतलब जो भी सारे प्लास्टिक के कंपाउंड्स है उससे पैकेजिंग मटेरियल्स बनाती है। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी बुक वाले से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है। एंड अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो रिटेलर्स की होल्डिंग जो है वो 25% से कम निकल के आ रही है इस कंपनी में। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स, और कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो थ्रू दिस कंपनी, एंड क्या इसकी स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड। कंपनी जो है वो बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जार्स, बॉटल्स, कैप्स ये सब करती है, एंड कंटेनर्स यूजिंग पीईटी, पीपी, एचडीपी, पीसीटी, मतलब ये सब कुछ कंपाउंड्स होगा प्लास्टिक के। देखो मतलब ये सब कंपाउंड्स क्या है उसके डिटेल में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी जानना है गूगल कर लो, या तो फिर इससे भी ज़्यादा जानना है कंपनी के बारे में, देन कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप के बारे में बात करें, 39.3 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। एंड अगर आरओसी परसेंटेज एंड आरओई परसेंटेज के बारे में बात करें, आरओसी परसेंटेज काफ़ी सही निकल के आ रही है, 18% की आरओसी, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 7.5% से आसपास निकल के आ रही है। एक साल में अगर बात करें पर शेयर 10 रुपीज़ की गेन है, 100% से कम निकल के आ रही है, लेकिन ठीक ठाक है आप लोग बोल सकते हो। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, उसके साथ साथ कंपनी जो है बुक वैल्यू से सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। कॉन्स में बात करें, कंपनी एज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 3 साल की अगर रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो 6.24%, जो कि काफ़ी कम निकल के आ रही है, लेकिन एटलीस्ट ये पॉजिटिव में ये आप लोग सोच सकते हो। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सिंस हाई क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दिसंबर 2020 की है लास्ट अपडेटेड। बाकी मतलब उसके बाद के कोई रिजल्ट यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, मतलब हो गया। उसके बाद मार्च 2021 की हो गया, जून हो गया, सितंबर क्वार्टर हो गया, तो कुछ कह नहीं सकते कंपनी अभी भी प्रॉफिट दे रही है या नहीं। करंट टीएम के बारे में बात करें, यहाँ पर भी देख सकते हो 2021 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो करंट टीएम में हो सकता है ये 2021 की फाइनेंशियल ईयर ही शो कर रही है अभी तक। बैलेंस शीट के बारे में बात करें, सेम हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर सितंबर 2020 मतलब ऑलमोस्ट एक साल पीछे चल रही है ये जो बैलेंस शीट है, सितंबर 2020, यहाँ पे सितंबर 2021 होना चाहिए था। तब अगर तब के बारे में बात करें तो कंपनी की जो डेट था, कंपनी ने इंक्रीज तो किया था, लेकिन आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कंट्रोल्ड डेट था कंपनी के पास। अभी बात करते हैं कैश फ्लोज भी यहाँ पे मार्च 2020 का ही है, लिखा हुआ नहीं है। उसके साथ साथ अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न ये बड़ा अपडेटेड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। एंड अगर बात करें पब्लिक से ही माल उठाई गई है, और पब्लिक में बात करें सिर्फ एक ही बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है। अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो 24.28% निकल के आ रही है, जो कि 25% से कम है। तो गाइस अभी डिस्कस करते हैं कंपनी एक्चुअली कैसी है। तो देखो गाइस, कंपनी का कोई भी डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पर मैं ये आप लोगों को बोल सकूँ कि कंपनी अभी भी प्रॉफिट दे रही है। आप लोग प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस नहीं होगा, चाहे रिटर्न थोड़ी कम मिल सकती है लेकिन लॉस नहीं होगा, आप लोग बाई करके चल सकते हो। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी अभी भी प्रॉफिट दे रही है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को कुछ भी बोल नहीं सकता। मेरे एक भाई ने रिक्वेस्ट किया था कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो भाई देखो मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को लॉस हो जाए, या तो फिर मेरे वजह से आप लोगों को कुछ गलत चीज़ पता चले। जिसके डेटा मेरे पास अवेलेबल नहीं है उस कंपनी के बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता कि कंपनी अच्छी है या बुरी है। देखो अगर आप लोग बाई करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टर्म एंड मिड टर्म, भाई ने बोला था कि मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा भाई। देखो उसके लिए मैं आप लोग को आपको एक चार्ट दिखाता हूँ। तो गाइस तो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर 5 साल की चार्ट खुली हुई है तो पहले ही देख सकते हो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी जो है वो नीचे गिर रही है 5 साल में अगर देखा जाए तो। ऊपर से ये 2019 से, मतलब हम लोग का डेटा अवेलेबल था यहाँ तक का, 2020 के बीच तक का डेटा अवेलेबल था, कहीं कहीं तक तो मतलब बैलेंस शीट तो वो भी अपडेटेड नहीं था। तो गाइस छोड़ो, अभी जो स्टॉक है वो कंसोलिडेट कर रही है। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा गाइस, देखो मार्केट में और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, एनएससी में करीब 1500 के आसपास, बीएससी में करीब 5000 के आसपास स्टॉक्स है। तो दूसरी कोई कंपनी में लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए जाओ, ये कंपनी से आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट एंजॉय करो, यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा। क्योंकि बेकार ऐसे मतलब देखो स्मॉल कैप स्टॉक है,
रिस्क ज़्यादा है, ऊपर से कोई डेटा भी अवेलेबल नहीं है, तो अंधेरे में तीर चलाने से क्या होगा। मैं आप लोग को तो भाई मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ गाइज भाई कि स्विंग ट्रेड लो। बाकी क्यों इतना कन्फ्यूजन में रहोगे, पैसा लगा रहे हो तो ठीक जगह लगाओ जहाँ पे पैसा इंक्रीज़ हो जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी ना है मेरी तरफ से, एंड मिड टर्म के लिए शॉर्ट टर्म बोलो जो भी बोल लो ना ही है मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे मैं आप लोग को बोल सकूँ कि कंपनी जो है वो आपको प्रॉफिट देके जाएगी इन नियर फ्यूचर। ऊपर से कंपनी के जो बिज़नेस है वो प्लास्टिक पैकेजिंग से जुड़ी हुई है, जो कि आने वाले कुछ सालों में ख़त्म भी हो सकती है, जिसके चांसेस है, क्योंकि ओशन में प्लास्टिक वेस्ट की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो हो सकता है, देखो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है 5-10 साल बाद प्लास्टिक वेस्ट बैन कर दे, प्लास्टिक वेस्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, प्लास्टिक बैन कर दे, ये कंपनी जो है वो compete नहीं कर पाए कंपटीशन के अगेंस्ट। तो हो सकता है अगर प्लास्टिक रहती भी है तो काफ़ी कम मात्रा में यूज़ होगी, इसलिए मैं गाइज लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपके ऊपर है। अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो अगर आप लोग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहे हो। तो देखो अगर ट्रेड लेना है देन अपने दम पे लो या तो फिर अपने दिमाग लगा के लो, मैं तो रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, अपने रिस्क पे लो। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, देखो चाहे कितने भी फंडामेंटली जीरो कंपनी क्यों ना हो, जितने भी फंडामेंटली नेगेटिव कंपनी है 100 करोड़ का लॉस दे रही है, उसके साथ साथ डेट भी काफ़ी ज़्यादा है, रिजर्व भी नेगेटिव में है, कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, प्रोमोटर्स का होल्डिंग 5-6% है, मतलब फंडामेंटली एकदम बेकार कंपनी, देख के ही पता चल जाएगा कि कंपनी एकदम बेकार है, उसमें भी आप लोग स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हो। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग ट्रेडिंग के लिए फंडामेंटल की इतना कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत क्या मतलब फंडामेंटल ज़रूरत ही नहीं है, देखना भी नहीं पड़ता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए या तो फिर इंट्राडे के लिए, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के भरोसे जाओ, स्विंग ट्रेड लो, पैसा कमाओ, निकल जाओ स्टॉक से। यार हम लोग BSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं, अभी डिस्कस करते हैं आज कितने क्वांटिटी में ट्रेडिंग हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3327 क्वांटिटी में आज ट्रेड हुआ है, जिसका वैल्यू लगभग 2000 वैल्यू तो नहीं, जिसमें से 2000 ये क्या था, जिसमें से 2972 क्वांटिटी जो है वो डिलीवरेबल क्वांटिटी निकल के आ रही है। डिलीवरी परसेंटेज के बारे में बात करें 89% डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि काफ़ी सही निकल के आ रही है इसके कंपैरिजन में, मतलब डिलीवरी जो क्वांटिटी ट्रेड हुआ है उसके कंपैरिजन में काफ़ी सही निकल के आ रही है। ज़्यादातर ट्रेड जो है आज डिलीवरी में ही लिया गया था कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। अभी डिस्कस करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो एंड क्या इसके स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स निकल के आ रही है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की डेली चार्ट खुली हुई है, 4% आज ये कंपनी आप थी, 18 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। गाइज़ अगर देखा जाए कंपनी जो है यहाँ पे इस इमेजिनरी लाइन या तो फिर आप लोग ट्रेंड लाइन बोल सकते हो, इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके कंपनी ऊपर जाने की प्रयास कर रही है, और ये जो रेजिस्टेंस 18.55 की जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस कंपनी फेस करके फिर से नीचे गिर रही है, दोनों के बीच में कंसोलिडेट कर रही है। देखो गाइस दो ही चीज़ हो सकती है, ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होकर कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक, ठीक है, लेकिन ब्रेकआउट तो देना पड़ेगा ना, इसके अंदर दब रही है स्टॉक जो है, इसके अंदर ये दोनों लाइंस के अंदर दब रही है, तो या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगी कंपनी या तो फिर ऊपर की तरफ, लेकिन ब्रेकआउट तो देनी ही पड़ेगी कंपनी को, ठीक है। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ गाइस, देखो अभी एक ट्रेड ले सकते हो कि ये जो लेवल है, लेकिन ये आप लोग को रिकमेंड तो नहीं करूँगा यहाँ पे बाई करके, ये जो सपोर्ट एरिया यहाँ पे बाई करके यहाँ पे सेल कर दो, लेकिन ये मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा। बाकी मैं आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा ब्रेकआउट हो जाने दो, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगी तो आप लोग बाई नहीं करोगे, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है 18.55 की ऊपर अगर कंपनी प्रॉपरली क्लोजिंग करती है, क्योंकि 18.55 के ऊपर काफ़ी बार ट्रेडिंग हो चुकी है, आज भी ट्रेडिंग हो चुकी है 18.55 के ऊपर प्रॉपरली क्लोजिंग के बाद आप लोग बाई करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 19.55, 21.15, 22.40 एंड 24.15, ये सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स है, लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग के कंफर्मेशन के बाद ही बाई करो। ये नहीं है कि रेड कैंडल से क्लोज हो गया, ये नहीं, अच्छा खासा ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम होना चाहिए, और दूसरे भी सारे फैक्टर्स वॉल्यूम बिल्डअप भी आप लोगों को चेक करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम होना चाहिए, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए उस दिन जब इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है। ये नहीं है कि इसके ऊपर ट्रेडिंग किया इसलिए मैंने बाय कर लिया, वो गलती बिल्कुल भी मत करना है, कंफर्मेशन के बाद एंटर करना। सारे के सारे टारगेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर नोट डाउन भी करके रख सकते हो। ये करंट मार्केट प्राइस है इसलिए मैंने इरेज कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो फ्यूचर में कोई भी। तो गाइस अभी डिस्कस करते हैं, अगर कोई बंदा लॉन्ग टर्म या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहता है तो अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन वो लोग डेफिनेटली जा सकते हैं लॉन्ग टर्म, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हो, देखो गाइस
कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है वो तो मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी तक, लेकिन मुझे चार्ट देख के जो लग रहा है कंपनी की हालत जो है वो टाइट है, मुझे देख के लग रहा है। क्योंकि कंपनी जो है वो लास्ट हाई मार्च के क्वार्टर में लगाई थी, लास्ट 52 वीक हाई, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप लोग ओवरऑल मार्केट देखोगे ना, तो मार्च के क्वार्टर में कुछ कंपनीज़ ने हाई लगाई थी। मैक्सिमम कंपनीज़ ने मार्च के क्वार्टर में, जब मार्च 2021 की या तो फिर 2021 फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट आई थी, तब मैक्सिमम कंपनी ने अपने हाई लगाया था। उसके साथ साथ और ये हाई का सिलसिला अगस्त एंड सितंबर के महीने में भी, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो अक्टूबर के महीने में भी ये चलती रही। काफ़ी कंपनीज अभी भी हाई लगा रही है। तो मतलब इतना टाइम हो गया कंपनी ने हाई नहीं लगाया, ये देख के तो मुझे यही लग रहा है कि कंपनी की जो हालत है वो कुछ खास नहीं है। बाकी अगर आप लोग बाई करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए, आप लोगों के ऊपर है, कंपनी के ऊपर भरोसा है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर आप लोग बाई करते हो तो जितना हो सके देखो, आज नहीं तो कल कंपनी की जो हालत है वो देख के लग रहा है कि आज नहीं तो कल ये आप लोग को 14 से 15 रुपये के लेवल पे मिल ही जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो 16 रुपये के लेवल पे आप लोग को ज़रूर मिल जाएगी। ये जो आप लोग को लेवल दिख रहा है, तो इसी लेवल पे आप लोग बाई करके चल सकते हो। देखो अभी जहाँ पे मिल रही है वहाँ पे भी बाई करके चल सकते हो। 5 से 10 साल बाद या तो फिर 2 से 3 साल बाद अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हो या तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, तो एटलीस्ट 2 से 3 साल के लिए तो होल्ड करोगे ही करोगे। तो 2 से 3 साल बाद या तो फिर इससे नीचे ही मिलेगी या तो फिर ऊपर मिलेगी आप लोगों को कंपनी। इस लेवल पर भी कंसोलिडेट कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस काफ़ी कम हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जहाँ पे अभी है वहाँ पे भी आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन हम लोग का जो फोकस है वो है प्रॉफिट को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जा सकता है। अगर आप लोग 10 रुपये के लेवल पकड़ के बैठ जाओगे तो वो एक लॉजिकल लेवल नहीं है। लॉजिकल लेवल है 14 से 15 रुपये के बीच में। और अगर आप लोगों को नहीं मिलती है देन 16 रुपये के लेवल जो है वो भी कुछ बेकार नहीं है, बहुत ही सही लेवल रहेगी अगर आप लोग 16 रुपये के लेवल पे भी बाई करते हो तो। लेकिन ये तो नहीं है ना कि लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रहा हूँ या तो फिर शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर रहा हूँ तो मुझे आज ही बाई करना है। 1-2 हफ्ते वेट करो, 1-2 महीना वेट करो। अगर इसकी ब्रेकआउट हो जाती है नीचे की तरफ तो हो सकता है आप लोग को 14 से भी नीचे के लेवल पे आप लोग को मिल जाए, क्या पता। वेट कर लो गाइज। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई डाउट रहते भाई, अगर आप लोग आपके मन में जिन्होंने लिखा था कि भाई इसके ऊपर एक रिव्यू कर दो, तो अगर स्पेशली आपके मन में कोई भी डाउट रहती है तो बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि आपके लिए स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज की जो फर्स्ट वीडियो है आपके लिए ही है। और अगर दूसरे कोई भी बंदा अगर आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।